हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करते हैं। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये देखो मैंने 5 स्टेप्स आपको अपनी स्लाइड्स के अंदर भी बताए थे, जिसमें ये वीडियो देखी होगी इसके एक्सप्लेनेशन। सो उसके बेसिस पर ही आप ये 5 नेम्स लिख लें। ठीक है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? वो होता है लिवर। ठीक है, दैट इज लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस। कैसे जूसेस? जूसेस देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए क्या आएगा यहाँ पर, डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड। देखो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कई सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? विलाई। ठीक है, दीज आर नोन एज विलाई। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। अमीबा किसके अंदर फूड को डाइजेस्ट करता है? ऑब्वियसली फूड वैक्यूल में करेगा। ठीक है, फूड वैक्यूल। अब आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। स्टार्च का डाइजेशन स्टमक के अंदर स्टार्ट होता है? नहीं, फॉल्स आएगा। बिकॉज हमारा जो डाइजेशन है वो बेसिकली माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, सिलाइवरी अमाइलिस की मदद से। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जो टंग है वो फूड को मिक्स करने में मदद करता है सलाइवा के साथ। सो दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है आपका। एंड नेक्स्ट, द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल। गॉल ब्लैडर टेम्परेली बाइल जूस को स्टोर करता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लिवर जो है बाइल जूस बनाता है, बट उसे कुछ टाइम के लिए गॉल ब्लैडर उसे स्टोर करता है। सो दिस वुड बी ट्रू। The ruminants bring back swallowed food into their mouth and chew it for some time. जो ruminants है वो बेसिकली अपने ग्रास को पहले स्वेलो कर लेते हैं, देन वो वापस से स्वेलो बैक करते हैं अपने मुंह के अंदर, देन उसे च्यू करते रहते हैं वो कुछ टाइम तक। सो ये भी बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट। सो फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द। फैट बेसिकली पूरी तरीके से किसके अंदर डाइजेस्ट होता है? वो पूरे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक के अंदर भी नहीं होता है, माउथ में भी नहीं होता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। सो वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड से जो वाटर निकलता है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? दैट इज इन लार्ज इंटेस्टाइन। मैचिंग कर लेते हैं कॉलम 1 से कॉलम 2 में। फूड कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, फैटी एसिड्स, शुगर और अमीनो एसिड, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन के अंदर प्रोटीन अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड फैट्स आपका फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल में ब्रेक डाउन होता है। So question number 5, what are villi? What is their location and function? Villi क्या होता है and उसके location and function क्या है? So basically the finger-like projections in the inner walls of the small intestine is called villi. जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में होती है उन्हें हम विलाई कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है उसके लिए ज्यादा जगह बना देता है ये विलाई। देखो इसके अंदर भी जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर आपका मिलता है विलाई। ठीक है, ऐसे इनके इसमें पाया जाता है आपके विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वो होते हैं। सो वेयर इज द बाइल जूस प्रोड्यूस्ड? बाइल जूस बनता कहाँ है? लिवर के अंदर बनता है। और ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट? तो बेसिकली कौन सा फूड कंपोनेंट में वो मदद करता है उसे डाइजेस्ट करने में? तो ये जो बाइल जूस है ये फैट्स का डाइजेशन में बहुत मदद करता है। तो आपको पहले बेसिकली क्या ध्यान रखना है? बाइल जूस जो है लिवर में बनता है, एंड जो बाइल जूस है वो स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है,
एंड ये फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। So question 7, name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give the reason also. So आपको एक ऐसा टाइप का कार्बोहाइड्रेट बताना है जो कि ruminants डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज सेल्यूलोस। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि ruminants ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ruminants का एक ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर है। Ruminants have large sac-like structure between the small intestine and large intestine, क्योंकि ruminants का हमारे ह्यूमन बॉडी से बड़ा ही अलग स्ट्रक्चर होता है। उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, उनके बीच में भी एक बहुत बड़ा सा एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर वहां पर मिलता है, जो कि बेसिकली सेल्यूलोज के डाइजेस्ट करने में मदद करता है। The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which are not present in humans. जो सेल्यूलोज का डाइजेशन है वो बेसिकली कुछ बैक्टीरियाज की मदद से हो सकता है जो कि ह्यूमन बींग्स में वो प्रेजेंट नहीं होता है। सो व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? हम ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी कैसे ले लेते हैं? We get instant energy from glucose because it easily breaks down in the soil with the help of oxygen, which provides instant energy to the organism. हम बिल्कुल इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज से इसलिए ले सकते हैं क्योंकि वो सेल को बहुत जल्दी इजीली ब्रेक डाउन कर देता है ऑक्सीजन की मदद से, जिससे कि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। एंड ऑब्वियसली जब हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, देन हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ग्लूकोज डज नॉट नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इट इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। जो ग्लूकोज है उसे डाइजेशन में मदद डाइजेस्ट करने का मतलब कोई प्रोसेस उसके अंदर नहीं होता है, जस्ट वो हमारे ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन? हमारे डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट किसमें इन्वॉल्व है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन में कौन इन्वॉल्व है? स्मॉल इंटेस्टाइन। च्यूइंग ऑफ फूड, दैट इज माउथ। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए स्टमक, क्योंकि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फेसेस का फॉर्मेशन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। So question 10, write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human beings. आपको एक सिमिलैरिटी लिखनी है एंड एक डिफरेंस लिखना है, जो अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है एंड ह्यूमन बींग्स कैसे न्यूट्रिशन लेता है। सो सिमिलैरिटी क्या है? अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स दोनों ही डाइजेस्टिव जूसेस का यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो है, हम कंज्यूम तो करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, बट हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस है हमारे पेट के अंदर, हमारे बेसिकली बॉडी के अंदर, वो उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती है, जो कि हमारे फिर बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है। ऐसे अमीबा में भी होता है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? अमीबा के पास कोई भी माउथ नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, वहीं जो ह्यूमन बींग्स है उनका एक माउथ है, एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब एक बड़ा ही विचित्र सा, एक बहुत जटिल डाइजेस्टिव सिस्टम है, कई सारे ऑर्गन से बना हुआ ह्यूमन बींग्स में। इनफैक्ट जो अमीबा है वो तो सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, अब उसके अंदर कहाँ उसका मुंह होगा, कहाँ उसका पेट होगा, मतलब ये कुछ नहीं होता है उसमें। ठीक है, बट वो फिर भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक सेल से वो बना हुआ है एंड हमारी ह्यूमन बीइंग जो है वो बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है एंड उसके कई सारे कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से वो अपने खाने को कंज्यूम करता है, डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन 11, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द सुटेबल आइटम्स इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 का कॉलम 2 से करना है आपको। सो ऑप्शन ए, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पर होंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स इन सलाइवा सेक्रीशन, सलाइवा सेक्रीशन में काम आएगा। एंड जो स्टमक है, स्टमक आपका एसिड में रिलीज करता है। कौन सा एसिड करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
लिवर जो है वो आपका बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रेशन। रेक्टम, रेक्टम आपका डाइजेशन जब रेक्टम आपका किस में काम करता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड में, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसके स्टोरेज में काम करता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है उसमें काम करता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ फेसेस दोनों में ही काम करता है। सो एफ के आपके दो पार्ट्स हो गए, दैट इज 6 and 7। So question number 12, label and label the below given figure of the human digestive system। Human digestive system को आपको यहाँ पर लेबल करना है। तो ये आपका क्या है, ये है आपका स्टमक, ये स्टमक, दिस इज पेनक्रियाज, एंड ये है आपका लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है एंड यहाँ से आप पास आउट करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रू दी एनस। सो क्वेश्चन 13, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रो लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास। क्या हम सिर्फ और सिर्फ कच्चे कच्चे फलों, सॉरी, कच्ची सब्जियां खाकर जिंदा हम रह सकते हैं या फिर लीफी वेजिटेबल्स खाकर। तो देखो, वी नो दैट द एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड। जो एनिमल्स है, जो फंजाई है, जो बैक्टीरिया है, नॉन ग्रीन प्लांट्स है, ह्यूमन बीइंग है, उनके पास खाना बनाने की एबिलिटी नहीं है। वो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन है, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है। हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम किस पर डिपेंडेंट है, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। द ग्रीन प्लांट, लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास trap solar energy and make their own food in the form of glucose. So we can say that leafy vegetables and grass can provide sufficient energy to help us survive. हम बिल्कुल रह सकते हैं कच्ची सब्जियां खाकर भी एंड लीफी वेजिटेबल्स को खाकर भी, क्योंकि उनके अंदर सफिशिएंट एनर्जी है। अगर हम दूध भी नहीं पिएंगे तो अगर हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खा रहे हैं तो उससे भी हमें काफी ताकत मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, बेसिकली हम ग्रीन प्लांट्स में तो खा रहे हैं, ग्रीन प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी को कंज्यूम करती है एंड वो एक ग्लूकोज बनाते हैं। एंड ग्लूकोज तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसी वजह से जो लीफी वेजिटेबल्स है एंड ग्रास है उनकी मदद से भी हम सरवाइव कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व फॉर टुडे, ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।